भगवान ने जब आत्म स्वरूप का वर्णन किया, ब्रह्म का वर्णन किया, मतलब मेरा वर्णन किया, मेरे स्वयं का वर्णन किया, जब आत्म स्वरूप से जब भगवान ने मेरे सत्य का वर्णन किया, मैं जीव नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं ही आत्म तत्व हूं, मैं ही ब्रह्म तत्व हूं। और ब्रह्म तत्व रूप से यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वतावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। मैं मूल रूप से करता नहीं हूं। नैव नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। ये नवद्वार की ये पुरी, ये नवद्वार की नगरी, जैसे राजा है, राजा बैठा है सिंहासन पे, राजा नहीं कर रहा, उसकी दृष्टि जिधर चली जाती है, मंत्री, हर डिपार्टमेंट के मंत्री समझ जाते हैं राजा क्या चाहते हैं। राजा कुछ नहीं कर रहा, बैठा है सिंहासन पे। ऐसे इस आत्म स्वराज्य में ये आत्म राजा राम ये बैठे हैं, और इनकी उपस्थिति मात्र से, इनकी उपस्थिति मात्र से ये सारी हमारी इंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, प्राण, ये सारा सक्रिय हो जाता है और ये सब अपने अपने कर्म में लग जाते हैं। आत्मा कुछ नहीं करता है, क्योंकि आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है। ये महाराजा है, कोई छोटा मोटा थोड़ी आत्म तत्व है। उपस्थिति मात्र से सब हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, खुद उपस्थिति मात्र से हो रहा है सब। और ये कैसे अनादित्वात् है, इसका आरंभ नहीं है आत्मा का। ऐसा नहीं है कब कोई समय की जब आत्म तत्व नहीं था, नहीं, ये सृष्टि से पहले ही था। इदमेव अग्रे आसीत है, सत एव इदम अग्रे आसीत। ये सत रूप से जो आत्म तत्व है, जो जगत का अधिष्ठान आत्म तत्व है, सृष्टि से पहले भी था, अभी भी है, और सृष्टि के बाद भी रहेगा। इसलिए अनादित्वात् और निर्गुणत्वात्, क्योंकि निराकार है इसलिए निर्गुण ये आत्म तत्व है। और अव्यय, इसका कभी व्यय नहीं होता, जैसे था वैसे रहता। चोर न लूटे खर्च न खूटे, चोर न लूटे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रतन है, ये मेरा, ये घट घट वासी मेरा राम रतन, ये आत्म तत्व है, यही ब्रह्म तत्व है। और शरीर स्थोपी, शरीर में रहते हुए, हाँ, रहता हुए शरीर में प्रतीत हो रह रहा है। ये शरीर ऐसे लग रहा है लोकेशन इसकी है, ये यहाँ पे रह रहा है भगवान ने कहा सर्वेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ये अंतःकरण, ये अंतःकरण में, बुद्धि में जो प्रतिबिंब रूप से जो पड़ रहा है, जो अध्यास के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण जीव बना हुआ है, वो जीव है नहीं, वो है वही ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है। और शरीर स्थोपी, शरीर में रहता हुआ भी न करोति न लिप्यते, न करोति, ये अकर्ता है, कर्म नहीं कर रहा है। ये कर्म कौन कर रहा है? न लिप्यते, इसलिए ये किसी में लिपायमान नहीं होता है। ये भोक्तापन में भी, ना तो कर्तापन में इन्वॉल्व है, ये जब करता ही नहीं है तो भोक्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, दोनों नहीं है। तो फिर सवाल ये कि कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् पश्यन् शृण्वन्
स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो ये सारी इंद्रियां ही अपने विषयों के व्यापार में लगी हुई हैं ये। और मैं कौन? अहम अकर्ता, मैं करता नहीं हूं, अकर्ता ही हूं। तो भगवान कह रहे हैं जब करता ही नहीं हूं तो पुण्य भी नहीं है और पाप भी नहीं है, ना पुण्य है ना पाप। तो जब करता ही नहीं है, और कैसे? जैसे जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त, सर्वव्यापी आकाश, और सबसे सूक्ष्म, ये पंचभूतों में सबसे सूक्ष्म तत्व, और सारी सृष्टि ये पंचभूतात्मकम, और पंचभूत में भी सबसे सूक्ष्म आकाश। आकाश सर्वव्यापी होने से किसी में लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश कभी प्रदूषित नहीं होता, असंग होने से, सर्वगत होने से, सबका सबसे सूक्ष्म होने से आकाश में कोई फर्क नहीं है। आकाश कहीं भी लिपायमान नहीं है, इसलिए अग्नि भी आकाश को प्रभावित नहीं कर सकती, वायु आकाश को प्रभावित नहीं कर सकती। आपका कोई भी शस्त्र आकाश को जरा सा स्पर्श भी नहीं कर सकता। आपके बड़े बड़े शस्त्र बन गए, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये कहीं भी चल जाए आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता। आकाश बिल्कुल एकदम, सब कुछ आकाश में हो रहा है, लेकिन आकाश सर्वत्र रहते हुए भी किसी से प्रभावित नहीं है, कहीं लिपायमान नहीं है आकाश। ऐसे ये आत्म तत्व है, ये जो मेरा स्वरूप जो आत्म तत्व है, जो मैं आत्म तत्व हूँ, ये भी कहीं किसी कर्म में लिपायमान नहीं है, कहीं भी लिपायमान नहीं, ये करता नहीं है। तो फिर करता कौन है? ये जो मैं अपने स्वरूप को भूल करके, अपने स्वरूप की अज्ञानता से मैंने इस देह में जो अपनी मैं बुद्धि मान ली, देह कर रहा है, लेकिन देह को मैंने मैं मान लिया, इंद्रियों को मेरा मान लिया। अब इन सब में मैं पना आ गया, मेरा पना आ गया। कर इंद्रियां रही है, कर ये सारा देह के ये उपाधि कर रही है, लेकिन मैंने अपने आप को कर्ता मान लिया, मैंने ये मान लिया मैं करता हूं। नहीं कर रहा मैं, लेकिन सबसे अध्यास होने के कारण सबको अपने आप, इस देह को ही मैं मान करके कर तो रही है देह, और मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप कर रहे हो तो भोगो भी रहा, भोगो। कई बार इंसान जब दुख आता है ना, बड़ा रोता है, ये सारा भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया। भगवान सबसे अगर दयालु है, सबसे अगर कृपालु है दुनिया में, तो मेरा भगवान है। सबसे कृपालु, सबसे दयालु, भगवान जैसे दयावान तो कोई हो ही नहीं सकता। या तो भगवान है सबसे दयालु, या फिर संत है सबसे दयालु। भगवान सबसे दयालु। रोजाना हर पल करोड़ों लोग भगवान को गालियां देने वाले हैं, करोड़ों लोग बुरा भला कहने वाले भगवान। क्योंकि जब भी कुछ किसी के साथ में कहीं दुख की अवस्था आती है, प्रतिकूल अवस्था आती है, तो सीधा भगवान के ऊपर उंगली उठेगी। भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने मेरे साथ वैसा कर दिया। ये कोई न्यायकारी नहीं है, ये अन्यायकारी है। और खूब भगवान को सुनाते रहते हैं, और वो इतना कृपालु है, इतना दयालु है। वो बेचारा सबकी, वो सबकी देखभाल करता रहता है, वो सबका पालन कर रहा है, सबका पोषण कर रहा है।
सबका कर रहा है, और दिन भर लोग गालियां भी देंगे, वो फिर भी करता, वो सबका कर रहा है, सबकी देखभाल कर रहा है। तो ऐसे ही जो अज्ञान अवस्था है, जो अज्ञानी है, जरा सा सुख आया तो हाय हाय, जरा सा दुख आया तो हाय हाय वो हाय लगी रहती है जीवन भर, वो हाय लगी रहती है। जब एक बार ये ज्ञान हुआ, आत्म तत्व रूप से मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, मैं सच्चिदानंद हूँ, और मैं करता ही नहीं हूँ। जब मैं करता ही नहीं हूँ तो भोगता भी नहीं हूँ। इसलिए एक अनुकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है। इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता, ये जो विशेषण है, ये अज्ञान अवस्था में होते हैं। ज्ञान अवस्था में तो ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, दोनों ही नहीं, दोनों ही नहीं। इसलिए ज्ञानी है, महापुरुष हैं, सिद्ध हैं, ऐसे आत्म तत्ववेत्ता हैं, वो अपनी समावस्था में। इसलिए ध्यान रखिए, एक समावस्था स्वरूपता समावस्था है। ये स्वरूपता समावस्था जब आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में ये अवस्था रहेगी। और एक है कि कर्म करते समय ये कह दिया जाता कि भाई सुख दुख में थोड़ा समानता, समान मन की समान स्थिति बना के रखना। दोनों समता में बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखिए। एक साधक है, अभी उसे तो ये कर्मियों की दृष्टि से कह दिया जाता है उस समय कि भाई समता रखिए, समता रखिए, कि और दोनों को ही भगवान का प्रसाद मान करके चलिए, अपने कर्म का फल मान करके चलिए, और समता रखिए। लेकिन ये जो सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, ये जो ब्रह्म अवस्था है, ये जो आत्म स्थिति है, ब्रह्म स्थिति है, ये सम अवस्था, इसलिए सिद्ध पुरुषों की, ज्ञानियों की, आत्मवेत्ताओं की ये स्थिति होती है। इसलिए ना सुख है, ना दुख है, ना अनुकूल है, ना प्रतिकूल है, दोनों नहीं। सुख नाम की भी अवस्था नहीं है, दुख नाम की भी अवस्था नहीं है। दुख कहीं बैठा नहीं हुआ किसी वस्तु में, और ना ही सुख किसी वस्तु में बैठा हुआ है। ये दोनों मन की अवस्थाएं हैं, और दोनों मन की अवस्थाएं, और मन की अवस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग हैं। इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख भी प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होगा, हर व्यक्ति का अलग। एक व्यक्ति के लिए एक स्थिति अनुकूल हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही वही स्थिति प्रतिकूल हो सकती है। एक व्यक्ति एक ही वस्तु से वो सुख उसे मिल रहा है, और दूसरे व्यक्ति को उसी वस्तु से दुख मिल रहा है। एक व्यक्ति को एक ही वस्तु से एक समय पे दुख मिल रहा है, उसी वस्तु से दूसरे दूसरे समय पर उसी वस्तु से दुख मिल रहा है। सुख दुख वस्तुतः ये कहीं नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है सुख, कहीं बैठी नहीं है, ये किसी भी अवस्था में नहीं। तो इसलिए जब ये ज्ञान की अवस्था, क्यों करता ही नहीं हूं, करता ही नहीं हूं मैं, जो कर रहा है वो भोग है। जब मैं करता ही नहीं हूं तो मैं भोगता भी नहीं हूं। इसलिए भगवान ने कहा न पुण्यम, न पुण्यम, क्योंकि पुण्य की लालसा, पुण्य की लालसा उनको होती है जो कि भगवान के किसी लोक में जाना चाहते हैं। खूब पुण्य करो, विमान आएगा ले जाएगा, भगवान के लोक में जाएंगे, आनंद से रहेंगे भगवान के साथ। तो पुण्य संचय करते हैं, खूब पुण्य संचय करते हैं, ताकि अगला जीवन सुखमय बीते, मेरा भी, मेरे बच्चों का भी, मेरी संतति का भी, आने वाली पीढ़ी का भी, सबका सुखमय बीते। क्योंकि पुण्य से, और पुण्य किससे होगा? धर्म से होगा। पुण्य का मतलब धर्म, धर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए धर्म करते हैं खूब लोग, खूब धर्म करना चाहिए, धर्म करना ही चाहिए। और ये कई बार एक और
बड़ी विचित्र स्थिति है, विडंबना देखने में आती। सफलता असफलता, ये दो मापदंड, ये क्या हो गया? सफलता का मापदंड क्या? जिसके पास खूब पैसा है, खूब संपत्ति है, साधन है खूब, वो सक्सेस है, वो सक्सेसफुल है, वो सफल है, वो व्यक्ति।